बात है कि 18 से 22 सितंबर 2023 को विशेष सत्र बुलाया गया है और यह 1947 के बाद पहला ऐसा विशेष सत्र है जो 5 दिनों के लिए बुलाया गया है और पहली बार ही ऐसा है कि किसी को नहीं पता कि क्यों बुलाया गया है। यही जानने के लिए कांग्रेस संसदीय पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिख दिया है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र में क्या लिखा है, इसके उत्तर में सरकार ने क्या कहा, कब कब बुलाए गए संसद के विशेष सत्र और इसके बारे में क्या कहता है हमारा संविधान, सब जानेंगे। बस बने रहिए मेरे यानी अनिल के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात। सबसे पहले बता दें कि इससे पहले 5 बार संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। पहली बार यह 14-15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर बुलाया गया था। दूसरी बार 8-9 नवंबर 1962 को स्वर्गीय अटल बिहारी जी के कहने पर भारत चीन युद्ध पर बहस के लिए बुलाया गया था। हालांकि यह युद्ध 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 तक चला था। तीसरी बार विशेष सत्र स्वाधीनता की रजत जयंती यानी 25 साल पूरे होने पर 14-15 अगस्त 1972 को बुलाया गया था। चौथी बार विशेष सत्र भारत छोड़ो आंदोलन के 50 वर्ष पूरे होने पर 9 अगस्त 1992 को बुलाया गया था। पांचवी बार संसद का विशेष सत्र स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 26 अगस्त से 1 सितंबर 1997 को बुलाया गया था। छठी बार यह जीएसटी लागू करने के लिए 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि 2017 को बुलाया गया था और अब 7वीं बार 2023 में 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है। इस सत्र को बुलाए जाने पर सोनिया गांधी जी ने पीएम को 6 सितंबर 2023 को एक पत्र लिखा। यह पत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें सोनिया गांधी जी ने लिखा है, यह विशेष सत्र अन्य राजनीतिक पार्टियों से बिना सलाह किए बुलाया गया है और इस बैठक का एजेंडा भी ज्ञात नहीं है और कहा गया है यह 5 दिवस में सरकारी कामकाज होंगे। हम निश्चित रूप से इस बैठक में शामिल होना चाहते हैं जो हमें जनता से संबद्ध और महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का अवसर प्रदान करे। मैं आशा करती हूँ कि निश्चित नियमों के अनुसार आप इन मुद्दों पर बहस के लिए समय निर्धारित करेंगे। अब आगे इस पत्र में 9 पॉइंट दिए गए हैं डिस्कशन और डिबेट के लिए। यह 9 पॉइंट क्या है? पहला है आवश्यक सामानों के बढ़ते दाम, बेरोजगारी, एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में तनाव पर ध्यान देते हुए देश की आर्थिक स्थिति। दूसरा है किसानों और किसान संगठनों की मांगों और एमएसपी पर इनसे किए गए सरकारी वादे। तीसरा अदानी बिजनेस ग्रुप में लेन देन के रहस्योद्घाटन के बारे में जेपीसी द्वारा जांच। मणिपुर के लोगों की पीड़ा और वहां की गिरती संवैधानिक समस्या और सामाजिक सौहार्द। पांचवा है सांप्रदायिक तनाव जैसे हरियाणा। छठा है भारतीय क्षेत्र व चीन द्वारा कब्जा और लद्दाख एवं अरुणाचल में हमारी संप्रभुता को चुनौती। सातवां अति आवश्यक जाति जनगणना। आठवां केंद्र और राज्यों में के संबंधों में कमी। 9 है प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ और कहीं पर सूखे का प्रभाव। अब इनके पत्र का जवाब भी केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा कल ही दे दिया गया। श्री प्रहलाद जोशी ने लिखा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप संसद हमारे लोकतंत्र के मंदिर के कामकाज में भी राजनीतिकरण करने और जहां कोई विवाद नहीं है वहां अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। जैसा कि आपको विदित है कि अनुच्छेद 85 के तहत संवैधानिक जनादेश का पालन करते हुए संसद सत्र नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, जो प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करे, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं हो। अब यह प्रश्न उठता है कि सरकार एजेंडा क्यों नहीं बता रही है? तो क्या कोई धारा 370 के हटाने जैसा कदम सरकार उठाने वाली है? कोई विषम परिस्थिति भी पैदा नहीं हुई है जिसके कारण यह विशेष सत्र बुलाया जाए। हो सकता है मानसून सत्र में संसद न चलने के कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करना चाहती। अगर ऐसा था तो वह एजेंडा बता सकती। अब मैं आता हूँ सोनिया गांधी जी, यदि आपके मुद्दे इतने ही जरूरी थे तो मानसून सत्र चलने देती, लेकिन आपके पद से तो पता चलता है कि आप इस बार भी विशेष सत्र नहीं चलने देना चाहते। सरकार ने अपना काम निपटाने के लिए 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया है तो आपने अपने 9 मुद्दे उसमें घुसेड़ दिए। आपने बैठक बुलाने के लिए राजनीतिक दलों से विचार विमर्श की बात की तो प्रहलाद जोशी जी ने धारा 85 का जिक्र किया। तो क्या कहती है संसद की बैठक बुलाने पर धारा 85? इसको जानने के बारे में संविधान के पेज 40 पर धारा 85 में लिखा हुआ है कि संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा कभी बुलाया जा सकता है, बस शर्त है कि 6 महीने के अंदर बुलाया जाना चाहिए, अर्थात एक बैठक से दूसरी बैठक के बीच का अंतर 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। अब कहीं नहीं लिखा है कि संसद का अधिवेशन बुलाने के लिए राजनीतिक दलों से विमर्श करना चाहिए या एजेंडा बताना चाहिए या पूछना चाहिए।
यह भी सही है कि एजेंडा बताने की परंपरा रही है, लेकिन कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, जैसा कि आप संविधान का पेज 40 देख रहे हैं। विपक्ष को नकारात्मक राजनीति से उठकर सकारात्मक राजनीति की तरफ आना पड़ेगा। सोनिया जी के इस पत्र में विपक्षी खेमे के फूट का भी आभास होने लगा, अन्यथा ऐसा पत्र ममता बनर्जी के दल से भी आ सकता था, कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से आ सकता था, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं। यदि मैं गलत नहीं हूं तो इंडिया अलायंस के सभी दल सोनिया गांधी की मंशा से सहमत होंगे कि विशेष सत्र नहीं चलने देना चाहिए, लेकिन पत्र में कोई और शामिल नहीं है, अर्थात कोई और दल शामिल क्यों नहीं हो रहा है। सरकार सत्र पर पद से धता बता रही है या विपक्ष को सता रही है, यह कहना मुश्किल है। यह टीवी डिबेट होता तो सोनिया जी से पूछ लेते कि आप बता रहे कि चीन ने कांग्रेस के समय कितनी जमीन कब्जा किया, अभी तक जवाब नहीं मिला कि आपने चीन से राजीव गांधी फंड में कितने पैसे लिए। मणिपुर बहस हो चुकी है, लेकिन उस पर बहस चाहिए तो पश्चिम बंगाल और राजस्थान का नाम क्यों नहीं लिया है आपने पत्र में। पश्चिम बंगाल और राजस्थान की महिलाओं के दर्द को आप किन कारणों से भूल रही हैं। हरियाणा में आपको सांप्रदायिक दंगा याद आ रहा है, तो क्या 84 के दंगे आप भूल गई हैं और उन पर आप दो बूंद आंसू भी नहीं बहाती। लेकिन हाँ, याद आया, आप तो आतंकियों पर आंसू बहाने की आदत है ना आपको। पहले आपके सुपुत्र रफेल रफेल चिल्लाते थे, अब आप अदानी अदानी कर रहे हैं। पहले तो मुकेश का भी नाम आता था, मुकेश को क्यों छोड़ दिया। अगर यही लेन देन है तो पहले आप जहां केरला में अदानी काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं और राजस्थान में काम कर रहे हैं, इन सरकारों से पूछ लो कि अगर अदानी इतने ही भ्रष्ट हैं तो उनको क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। अब मणिपुर की जो बात करती हैं सोनिया जी, तो मणिपुर आपकी देन है। ये सुरेश कलमाड़ी और राजेश पायलट यही लोग थे जब वहां पर हंगामा हुआ था मणिपुर में, जो हवाई हमले 4 फाइटर चलाए गए थे। ये किसकी देन है। पैदा ही इस जल को कांग्रेस ने किया था, लेकिन मैं उन पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जब सरकार कोई काम करने आ रही, सरकार अपने मुद्दे लेके आ रही है, आप एक पत्र लिख के बीच में रिक्वेस्ट क्यों नहीं करती हैं कि एक सत्र बुला लीजिए, हमें इन पर बहस करनी है। तब आपको याद नहीं आता है। लेकिन सरकार अपने काम करने के लिए सत्र बुला रही है तो वहां आपको राजनीति सूझ रही है। और अरुणाचल और लद्दाख में भारत की संप्रभुता को चीन से खतरा है। मैडम जी, पहले आप अपने कांग्रेस के कार्यकाल में जो खतरे हुए हैं उनके बारे में बता दीजिए। चुपचाप खिसक लेते थे हम, आज कम से कम डोकलाम या गलवान घाटी में गुत्थम गुत्था तो हुई है, लड़ तो रहे हैं। पहले तो हमें पीछे आने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए कह दिया जाता था सैनिकों को। अब केंद्र राज्यों में संबंधों में कमी, जब केंद्र की सीबीआई के अधिकारी जाते हैं तो सरकारें गिरफ्तार कर लेती। आप उन सरकारों से क्यों नहीं पूछती हैं, पश्चिम बंगाल सरकार से क्यों नहीं पूछती हैं। सबसे बड़ी राजनीति आप कर रही है पत्र लिखकर। और इस पत्र में जो आप लिखा है ना, ये इंडिया अलायंस, आपने तो लिख के और एक पोल खोल दी है कि ये है अलायंस कि सर्वे सर्वा आप नहीं है, और इसमें बहुत झोल है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को और दूसरों से भी कराएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।